अस्सलाम वालेकुम। स्कूल का एक हेडमास्टर जिसने अपने एक स्टाफ के एक बंदे से कहा कि बच्चों के स्टूडेंट कार्ड बनाने के लिए आप क्लास में बच्चों से कहें कि आपने 10-10 रुपए लेके आने हैं और बच्चों के स्टूडेंट कार्ड बनेंगे। अब वो टीचर जिसको कहा गया कि 10 रुपए लाने को, उसने जिसे मैसेज फॉरवर्ड करना था बच्चों तक, अब वो टीचर क्लास में गए और उन्होंने बच्चों से कहा कि सबके स्टूडेंट कार्ड बनेंगे, इसलिए सब बच्चे घर से 20-20 रुपए ले आएंगे। उसके बाद बच्चों ने सुना, बच्चों को अच्छा लगा, हमारे स्टूडेंट कार्ड बनेंगे। अब बच्चों खुशी खुशी जब घर गए तो बच्चों ने अपनी अम्मी से कहा कि टीचर साहिबान ने कहा है कि बच्चों के कार्ड बनने हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आपने 50-50 रुपए लेके आने हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। शाम को बच्चों का वालिद जब घर आया तो बच्चों की वालदा ने उसे कहा कि बच्चे कह रहे थे कि स्कूल में कार्ड बने हैं, जो उनके स्कूल के स्टूडेंट कार्ड बनेंगे। तो स्कूल वाले ने उसको 100 रुपया कहा हुआ है लाने को। अब जैसे उसने सुना कि जो स्टूडेंट कार्ड होता है उस पर तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, सिंपल सा पेपर होता है, साथ में फ़ोटो बनेगी, टीचर उस पर हेडमास्टर उस पर साइन कर देगा तो कार्ड बन जाएगा। इस पे जो ये 100 रुपया खर्चा आ रहा है, ये पता नहीं किस चीज़ का ले रहा है। तो उसने सबसे पहले तो ये कहना है कि ये जो उस्ताद हैं, ये जो टीचर्स हैं, ये हैं ये ऐसे। अब ये देखे बच्चों से किसी बहाने से पैसे रब कर रहे हैं। अब इस कहानी सुनाने का मकसद क्या है कि ये जो कहानी है 10 रुपए से शुरू होके कहाँ पहुंची है 100 पे, इसको अगर देखा जाए तो ये कितने परसेंटेज हाई चली गई है। क्या हमारे माशरे में ऐसा नहीं है? क्या हम ऐसा नहीं कर रहे? अब जिसने ये पे करने हैं, जिसने ये कीमत चुकानी है, वो वालिद है, जिसने जैसे भी है, जितनी मुश्किल से भी है, चाहे वो मजदूरी करे, अपना खून पसीना बहाए, उसने तो लेके आने हैं। अब पहले तो ये सोचना चाहिए उस टीचर को जिसने 100% उसको डबल बताया। उसके बाद उन बच्चों की जिम्मेदारी भी टीचर पे ही आएगी, क्योंकि आखिर उसकी जो तरबियत थी बच्चों की वो भी तो टीचर ने की है। अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो वो टीचर मिस्टेक है। तो बच्चों ने उसको फिर 100 से अबव कर दिया और मामा तक बात पहुंचा दी। और अम्मी ने उसने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी इसमें रड्डी मार लूं, किसी न किसी बहाने से मैं बच्चों के बाबा से पैसे निकलवाऊं। तो उसने भी अपनी जो जितना मुमकिन था कर लिया। तो बर्डन सारा किस पे आया? वालिद पे। तो कहानी सुनाने का मकसद है कि हम में से हर एक, हमारा चूंकि इस माशरे से तल्लक है, उस कौम से तल्लक है जहाँ पे अभी जो ये करप्शन है, ये छोटी मोटी करप्शन है, ये हमारी रगों में, हमारे खून में रच बस चुकी है। हम इसको करप्शन समझते ही नहीं है, हम इसको गुनाह समझते ही नहीं है। हम कहते हैं ये जो 10 रुपए का गुनाह है, ये कोई गुनाह तो नहीं है। तो ये छोटे छोटे गुनाह हमारे, ये छोटी छोटी करप्शन हमारी, ये हमें नहीं ले डूबती, हमारी कौम को ले डूबेगी। हम जब खुद करेंगे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की करप्शन करेंगे, या हम 2 नंबरी करेंगे, या हम इस तरह जो भी इस तरह के मामला हैं उनमें हम करेंगे, तो हम अपने आने वाली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे होंगे, जिनकी तरबियत का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनको ये सिखा रहे होते हैं कि 10 रुपए से कुछ नहीं होता। अब ये 10 रुपए से वो 20 पे जाएंगे, 20 वाले 100 पे जाएंगे, 100 वाले 1000 पे जाएंगे। तो ये एक बुनियाद बन रही है इमारत की, जिसकी बुनियाद मतलब हम वो 10 रुपए से शुरू कर रहे होते हैं। हम बात करते हैं हमेशा सियासतदानों की करप्शन करते हैं वो। अब जिसके जिम्मे जितना कुछ है उतनी वो करेगा, लेकिन सियासतदान हो या कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, बनता कहाँ से है? वो स्कूल से पढ़ के जाता है। उसकी टीचर ने तरबियत कुछ ऐसी की होती कि वो उसको समझ होती कि मैंने अपनी हलाल की कमाई खानी है, तो शायद ऐसे हालात ना होते। उसको एहसास होता कि मैंने सिर्फ अपना रिज्क खाना है, मैंने हराम नहीं खाना।
अब उसमें कुछ हर बंदे के ज़िम्मे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कमी अगर स्कूल में रह जाए तो इंसान को खुद अल्लाह ताला ने अकल दिया है, शऊर दिया है, अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। इंसान को चाहिए कि अपने आप अपने सोचे कि उसने एक न एक दिन मरना भी है, उसने कब्र में जाना है, उसने तमाम उन चीज़ों का हिसाब देना है जो उसने दुनिया में की हैं। तो खुदारा इस चीज़ को ज़हन में बैठाइए और ये ज़हन में रखे कि हमने मरना है। और हर बंदे के सामने ये बात होनी चाहिए कि जब मरना है तो उसने साथ कुछ नहीं लेके जाना, उसने खाली हाथ जाना है। जो कुछ दुनिया का उसने जितना भी इसने कमाया हुआ है, उसने जितनी दौलत इकट्ठी की हुई है, दुनिया में छोड़ के चले जाना है। हमने अपने माशरे को सुधारना है तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कीजिए कि उनको इस चीज़ से बचाएं कि थोड़ा खा लेना है, नॉर्मल रह लेना है, करप्शन नहीं करनी, दो नंबरी नहीं करनी, हराम नहीं खाना, हमने हलाल पे सब्र करना है, उसी में बरकत आएगी, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाएगा। तो यही मेरा मैसेज था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।